सेकेंड वीडियो ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद oogenesis। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो कि ऑब्वियसली किस में होगी, फीमेल्स में होगी हमारी। ठीक है, सबसे पहले जैसे वहाँ स्पर्मेटोगोनिया होता था, स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ होगा oogonia। oogonia देन वहाँ पे वो माइटोटिक डिवीजन करता था, तो यहाँ पे ये भी माइटोटिक डिवीजन करेगा। दैट मीन्स अगर oogonia 2n है तो प्राइमरी oocyte भी 2n ही है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द प्लॉइडी, 2n का 2n ही रहा। सो प्राइमरी oocyte देन एंटर्स प्रोफेज 1, मतलब इट एंटर्स मियोसिस 1। तो ये मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में हो जाता है अरेस्ट। ठीक है, और ये सब अभी बर्थ से पहले हो रहा था। अब जैसे ही अरेस्ट हो गया और अरेस्ट रहा वो बर्थ में, ये सब बर्थ से पहले है। ठीक है, ये सारा चीज़ बर्थ से पहले है, बिफोर बर्थ। ठीक है, ये सब बिफोर बर्थ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके अराउंड सेवरल, मतलब प्राइमरी oocyte के अराउंड सेवरल ऐसे छोटे छोटे फॉलिकुलर सेल्स विच आर प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स, ये इसके अराउंड लग जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, फिर वो प्राइमरी प्यूबर्टी पे, प्यूबर्टी आने पे अंडर द एक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स ये प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। राइट, सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स में जब कन्वर्ट होते हैं फिर उसके बाद वो तो मतलब सेकेंडरी के अंदर भी अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, अभी सेकेंडरी oocyte नहीं बना है। देन टर्शरी ओवेरियन फॉलिकल बनते हैं। टर्शरी ओवेरियन फॉलिकल्स में एक तो क्या हो जाती है कि जो फॉलिकल्स हैं वो थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, मतलब 2 लेयर्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, और बीच में क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज़ एंट्रम, वो अपीयर हो जाती है। ये सब टर्शरी में हो रहा है, और टर्शरी में ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी हमारी बन जाती है। फिर उसके बाद ये टर्शरी फॉलिकल जो है ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने अराउंड एक जोना पेल्यूसिडा लेयर बनाता है। सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड जोना पेल्यूसिडा लेयर बनाता है, जो कि इसे इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, ठीक है, अदर देन द साइट ऑफ यूट्रस होने से प्रिवेंट करती है, ताकि कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो जाए और वो प्रॉपर अपनी जगह यूट्रस पे जाके ही इम्प्लांट हो। देन उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी तो डिजेनरेट कर जाएगी। देन हमारी ये होता है हमारा प्यूबर्टी। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही हमारी मियोसिस 2 कंप्लीट हो पाती है, और हमारा ओवम, और यहाँ जो हमारा सेकेंडरी oocyte था ये क्या था, N, क्योंकि ये मियोसिस के बाद है, रिडक्शन डिवीजन के बाद है, तो हमारा ओवम भी क्या होगा, N, और सेकेंड पोलर बॉडी भी N है, फर्स्ट भी N है। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी फिर डिजेनरेट कर जाएगी और ओवम बेसिकली फ्यूज़ कर जाएगा विद द स्पर्म। तो ये हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या रिलीज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ कर रहे हैं एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और अगर जब वो कंप्लीट होगा तब जाके वो ओवम बनता है, और ओवम अगर बन गया तो फिर वो इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। मतलब बेसिकली क्योंकि ओवम बन गया तो मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई तभी ओवम बना होगा, और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी होनी ही है। ठीक है, अब oogenesis के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट समझें तो ये स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ एंड गेट्स अरेस्टेड टिल प्यूबर्टी, डिप्लोटीन स्टेज में ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, देन कंटिन्यू करता है प्यूबर्टी पे, और फिर अरेस्ट हो जाता है टिल फर्टिलाइजेशन हैपन्स। तो फर्टिलाइजेशन हैपन्स ये कौन से उसमें होता है, ये होता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में ये अरेस्ट हो जाता है टिल फर्टिलाइजेशन। तो ये मतलब एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस हो गई, मतलब क्योंकि ये अरेस्ट होते होते हो रही है, ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह तो वो चलती रहेगी। अब ये स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, जिसे कहते हैं मेनोपॉज। जो सबसे पहली मेंस्ट्रुएशन है उसको कहते हैं मिनार, और जो एंड पे होती है उसे कहते हैं मेनोपॉज, जहाँ पे वो एंड हो जाएगी। देन हम अगर कुछ डिफरेंसेस देखें बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो हमने दोनों प्रोसेसेस कर लिए, तो सबसे पहले तो ये मेल्स में होगी स्पर्मेटोजेनेसिस और ये फीमेल्स में होगी oogenesis। ये फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स है और ये फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स है। ठीक है, इससे मतलब हमारा स्पर्म बनेगा और इससे हमारा ओवम बनेगा। फिर उसके बाद इसकी साइट कहाँ होती है, समाइनिफरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस में, और इसकी साइट होती है ओवरी में, वो भी कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी।
ठीक है, कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी में oogenesis होती है। फिर ये कंटिन्यू करती है फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ, और ये कंटिन्यू करती है टिल प्यूबर्टी, सॉरी फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज 45 to 50 years of age, it depends. Then it's only starts after puberty spermatogenesis, जबकि oogenesis starts during intrauterine life, ये हमारी बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, वन स्पर्मेटोसाइट 4 गैमीट्स बनाएगा। हमने देखा था एक से पहले 2 बन रहे थे मियोसिस 1, देन ये फर्दर मियोसिस 2 में कितने बना दे रहे थे, हमारे ओवरऑल 4 बना दे रहे थे। तो इस तरीके से 4 बनते हैं, जबकि इधर हमारे पास एक से ओवरऑल एक ही बनता है। इफेक्टिव तो एक ही बनता है क्योंकि पोलर बॉडीज़ तो डिजेनरेट कर जाती हैं, ठीक है, और मतलब सॉरी हाँ पोलर बॉडीज़ तो डिजेनरेट कर जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ओवरऑल ओवम एक ही बनता है, तो एक से एक ही बनेगा और इधर एक से 4 बनेंगे। देन फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो पहले ही हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के लिए हमें फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली इट विल फॉर्म द सेकेंडरी oocyte विल फॉर्म ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म शेड हो जाता है फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ एज रेजिडुअल बॉडी, मतलब ज़्यादातर रेजिडुअल बॉडी में चला जाता है और स्पर्म में कम रहता है, जबकि इधर साइटोप्लाज्म कंजर्व रहता है हमारी ओवम में, क्योंकि उसको न्यूट्रिशनल नीड होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए वो अपने अंदर भर भर कर साइटोप्लाज्म रखता है और पोलर बॉडी को बिल्कुल ना के बराबर साइटोप्लाज्म देता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती और डिजेनरेट कर जाती है। देन अगर इसके क्लिनिकल लिखने के लिए आएंगे, ओवल्यूशन या oogenesis पे आएंगे, तो हम oogenesis में क्या क्या क्लिनिकल लिख सकते हैं। तो हम ओवल्यूशन की डिसऑर्डर्स लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली एन ओवल्यूशन लिख सकते हैं। एन ओवल्यूशन मतलब एब्सेंस ऑफ ओवल्यूशन, जब भी एन वर्ड यूज़ हो रहा है आगे से, दैट मीन्स इट इज़ एब्सेंट। सो एब्सेंस ऑफ ओवल्यूशन मतलब ओवल्यूशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये सर्टेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि ओवल्यूशन ही नहीं हुआ, तो एन ओवल्यूशन, ठीक है। देन ओलिगो ओवल्यूशन, ओलिगो मैंने बताया था कम होना, मतलब इनफ्रीक्वेंट या इरेगुलर ओवल्यूशन, मतलब जो रेगुलर नहीं हो रहा है, हर मंथ नहीं हो रहा है ओवल्यूशन, या इनफ्रीक्वेंट हो रहा है। देन इंड्यूस्ड ओवल्यूशन, इंड्यूस मतलब जो हम आर्ट वाली टेक्निक्स में, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में हम HCG वगैरह देते हैं इंड्यूस कराने के लिए ओवल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स देते हैं, ठीक है, एंड क्लोमिफिन्स ट्रेट देते हैं फॉर इंड्यूसिंग द ओवल्यूशन। तो इसे कहेंगे इंड्यूस्ड ओवल्यूशन, कि कुछ लेने की वजह से फिर ओवल्यूशन हो रहा है। सप्रेस्ड ओवल्यूशन, जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, हार्मोनल पिल्स लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं टू स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन और टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो उसमें ओवल्यूशन भी प्रिवेंट होता है, तो उसे कहते हैं वो सप्रेस हो जाता है। तो सप्रेस्ड ओवल्यूशन, तो एन ओवल्यूशन, ओलिगो ओवल्यूशन, इंड्यूस्ड ओवल्यूशन, सप्रेस्ड ओवल्यूशन। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्म्स एंड ओवम। तो स्पर्म हमारा मेल गैमीट है, ओवम हमारा फीमेल गैमीट है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये मेल में मिलेगा आपको, ये फीमेल गैमीट है। अब ये स्पर्म जो होता है वो लेस विड्थ का होता है देन ओवम, और ओवम ज़्यादा विड्थ का, ओवम काफ़ी मोटा सा होता है, ज़्यादा विड्थ का होता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्म। स्पर्म्स तो बहुत ही, उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। देन इट इज़ मोटाइल, ये मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, और ओवम हमारा इमोटाइल है, वो कहीं मूव नहीं करता, स्पर्म्स ही ओवम के पास में आते हैं। अब स्पर्म्स के पास में साइटोप्लाज्म बहुत कम रहता है और ओवम के पास में साइटोप्लाज्म अबंडेंट रहता है। देन इसके पास एक्स भी हो सकता है क्रोमोसोम, या वाई भी हो सकता है, होगा तो एक ही, या तो एक्स या वाई, जबकि इधर हमेशा एक्स ही होगा, बिकॉज फीमेल में एक्स होता है, मेल्स में XY होता है, तो या तो एक्स या वाई, या इसमें तो हमेशा एक्स, तो मतलब जेंडर डिसाइडिंग इज मेल। देन इसमें कैपेसिटेशन होती है, कैपेसिटेशन अंडरगो करेगा इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनाने में, और यहाँ पे कोई कैपेसिटेशन नहीं होती एज सच, बट कैपेसिटेशन होती फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है। देन इट अंडरगोज इट डज नॉट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है।
इसमें कोई सेल लेयर सराउंडेड नहीं होती है। यहाँ पे कोरोना रेडिएटा सेल्स अभी हम पढ़ेंगे। ओवम के सराउंडिंग में एक तो उसकी लेयर होगी जोना पेल्यूसिडा की, और उसके बाहर से होते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है। फिर इट हैज़ एक्रोजोम कैप, इसके पास एक्रोजोम कैप होती है, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक्सिल फिलामेंट होता है, टेल होती है, ये सब हमारे स्पर्म्स के पास में होते हैं। और इसके पास में जोना पेल्यूसिडा होती है, ओवम के पास में जोना पेल्यूसिडा। तो सिंपल, कौन किस में मिलता है, मेल फीमेल, ठीक है, किसकी विड्थ ज़्यादा होती है, किस में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, किस में एक्स होगा, एक्स वाई होगा, या मतलब एक्स होगा वाई होगा या एक्स ही होगा हमेशा, ठीक है, किस में सेल लेयर कोरोना रेडिएटा होती है, किस में नहीं होती, किस में कैपेसिटेशन होती है नहीं होती, किसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है किसको नहीं है, इन ऑर्डर टू फॉर्म स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, राइट। तो इस तरीके से हम डिफरेंस बना सकते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देख लिए। एक तो स्पर्म एंड ओवम के बीच में डिफरेंस देख लिए, ठीक है। एक हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच में डिफरेंस देख लिए, ठीक है। एक हमने इधर देखे थे स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजुआ के बीच में डिफरेंस देखे थे। तो ये सारे हमने डिफरेंसेस देख चुके हैं इन 2 वीडियोस के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। थैंक यू वेरी मच।